बीजेपी आज देश भर में राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं शताब्दी मना रही है। इस अवसर पर भारत सरकार के द्वारा 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं उनसे। सर, 100वीं जन्म शताब्दी मना रही है बीजेपी, 100 रुपए का सिक्का भी जारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिंधिया घराने के आगे पूरी तरह से झुक चुकी है। देखिए, सिंधिया घराना श्रद्धेय राजमाता जी भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। श्रद्धेय राजमाता जी ने भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ को सींचा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसी परिवार में पनपे हैं और उनके अंदर राष्ट्रवाद के बीज आज से नहीं वर्षों से धारा 370 का समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रह करके किया। राम मंदिर के मुद्दे पर ये हमारे देश के आस्था का केंद्र है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रह करके कहा। तब कहां गई थी कांग्रेस, कहां गए थे कमलनाथ, कहां गए थे दिग्विजय सिंह? और सीए कानून जब बना संसद के अंदर तो सीए कानून पर कांग्रेस राग अलाप रही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे थे कि देश हित का कानून है। तो सिंधिया के अंदर तो राष्ट्रवाद के बीच पहले से ही थे, इसलिए कांग्रेस की जमीन सिंधिया के कारण से खत्म हो गई। तो इसके अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है, वो यही केवल कर सकते हैं। अब तो कांग्रेस माधवराव सिंधिया को भी घसीट रही है, उन्हें भी एक तरह से गद्दार कह रही है। देखिए, मेरे कहना है कि गद्दार तुम्हारे कहने से कोई नहीं होता है। आप तो ये बताओ कि पूरे देश के मध्य प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने आपको चुन करके भेजा, आपने उनसे वादा खिलाफी की, चाहे किसानों के कर्ज माफी हो, नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता हो, हमारी माताओं बहनों के लिए बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 51,000 देने की बात हो, हमारे उन नौजवानों को जो 70% लेकर के आते थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनकी फीस माफ करती थी और उनको लैपटॉप देती थी, उस योजना को आपने बंद कर दिया था। ऐसे एक नहीं, और ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर विकास के नाम पर 1 रुपया आपने नहीं लगाया। चंबल एक्सप्रेस वे को भी आपने रोक दिया। तो जरा ये बताइए, धोखा तो आपने किया, छल तो आपने किया, कपट चंबल ग्वालियर से लेकर के मध्य प्रदेश के साथ किया कि वह छिंदवाड़ा के विकास के लिए आप लालायित रहे। मेरे बुंदेलखंड की सिंचाई परियोजना है, बघेलखंड की सिंचाई परियोजना है, कहां चली गई? छिंदवाड़ा। पानी का बघेलखंड बुंदेलखंड को नहीं चाहिए? एग्रीकल्चर कॉलेज मेरे क्षेत्र के अंदर खुले, तीनों ट्रांसफर हो गए, कहां चले गए? छिंदवाड़ा। तो क्या बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहिए? ये अपराध कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर आपने किया। तो धोखा, छल कपट तो आपने किया है, सिंधिया ने तो मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया। भाई साहब, कमलनाथ जी सभाओं में जाते हैं, वो कहते हैं कि न तो मैं मामा हूं, न मैंने चाय बेची है, न मैं महाराज हूं, मैं तो कमलनाथ हूं। मगर किसान कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ये कहते हैं कि देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति कमलनाथ हैं, और वो शिवराज जी पर भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी भूखे नंगे परिवार में। ये कांग्रेस का चरित्र है। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का गरीब किसान और मध्य प्रदेश के गरीबों का अपमान किया है। कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब का बेटा है, शिवराज सिंह चौहान अगर किसान का बेटा है, तो वो नंगा भूखा है। और अगर नंगा भूखा है तो वो गरीबों की चिंता करता है, गरीबों का दर्द जानता है। इसलिए कमलनाथ जी, आपके नेताओं ने जिस प्रकार की बातें करने का प्रयास किया है, मध्य प्रदेश के गरीब और मध्य प्रदेश के किसान का जो आपने घोर अपमान किया है, वो इस चुनाव के अंदर आपके बोरी बिस्तर बांध करके पश्चिम बंगाल भेज करके इसका जवाब आपसे लेगा। वो तो मंच से अपने विधायकों को भी कह देते हैं कि ये तो फोकट के विधायक। तो बोलते ही है। अंतर्द्वंद अंतरकलह क्या था कांग्रेस के अंदर? इसलिए तो सरकार गिरी, क्योंकि कोई भी जाता था, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, चलो हटो हटो। उद्योगपति बैठे, रेत व्यापारी बैठे, शराब व्यापारी बैठे, केवल पैसा। मिगलानी और वो दूसरे और कौन से थे, क्या करते थे? यही करते थे। दलालों का अड्डा बना था वल्लभ भवन। जनप्रतिनिधियों का अपमान आज से नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से करते आए हैं। और उनके नेता नहीं किए जाते तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो वो किसानों का दर्द और गांव का दर्द क्या जानेंगे जी? मध्य प्रदेश की जनता तत्पर और तैयार है इनको जवाब देने के लिए, और देश के अंदर भी इस बात का जवाब किसान और गरीब इनसे जरूर पूछेगा। सब एक सवाल ये भी है कि इस चुनाव में ऐसा नजर आता है जैसे कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ गद्दार, खुददार, बिकाऊ, टिकाऊ, इस तरह के ही शब्दों का इस्तेमाल पूरे प्रचार। इसलिए कि इनके पास केवल यही बचा है, जमीन इनकी खिसक गई है, लोग बचे नहीं है, नेता बचे नहीं है, कार्यकर्ता बचे नहीं है, तो क्या बोलेंगे? जो भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ कमा लिया है उसको लगा रहे हैं, किराए की भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास करते हैं, तब भी लोग नहीं आते हैं। कमलनाथ जी झंझला करके भाग आते हैं बिना भाषण दिए, ग्वालियर से आए थे भाग करके।
जीतू पटवारी गए, उनको जनता ने भगा दिया था। अभी एक हमारी गरीब मां ने जीतू पटवारी को कह दिया, वो कहलवाना कुछ था, मां ने सत्य बोल दिया कि कमलनाथ की सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील नेतृत्व वाली सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो 5 महीनों 15 साल में जो किया वो तो ऐतिहासिक था। इन 5 महीनों में जो काम किया है और ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर, नेतृत्व के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत के साथ 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। चलिए, तो 28 के 28 सीटें जीतने का दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसकी ज्यादा सीटें आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।